मित्रों, क्या आपके मन में भी पूजा करते समय कभी अचानक अश्लील या गंदे विचार आए हैं? क्या आपको भी ऐसा लगा है कि भक्ति के उन पावन क्षणों में ऐसे विचार आना आपकी पूजा को विफल कर रहा है? अक्सर हम खुद को दोषी मानने लगते हैं और डर जाते हैं कि ईश्वर हमसे रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लगभग हर उस व्यक्ति की है जो अध्यात्म की राह पर चलने की कोशिश करता है। असल में इसके पीछे छिपे हैं गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण। हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब भी कोई सकारात्मक कार्य या धार्मिक अनुष्ठान होता है तो नकारात्मक शक्तियां उसमें विघ्न डालने का प्रयास अवश्य करती हैं। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें अशुद्ध वस्तुएं फेंककर बाधा डालते थे। आज के समय में ये बाहरी राक्षस हमारे भीतर के काम, क्रोध और मोह बनकर उभरते हैं जो हमारी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में मन की चंचलता का विस्तार से वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे वश में करना सबसे कठिन चुनौती है। मन को अक्सर वही बातें पसंद आती हैं जो विलासिता या कामुकता से जुड़ी होती हैं। जब हम शोर शराबे में होते हैं तो ये विचार दबे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम शांत होकर पूजा में बैठते हैं मन की सतह पर जमी यह गंदगी साफ दिखने लगती है। ये वैसा ही है जैसे किसी शांत तालाब में छोटा सा पत्थर फेंकने पर भी हलचल मच जाती है। याद कीजिए महर्षि विश्वामित्र को, जिनकी कठोर तपस्या को भंग करने के लिए स्वयं देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा था। अगर इतने महान आर्षि का मन भी विचलित हो सकता है तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। ये एक प्रकार की परीक्षा है जो अक्सर ईश्वर अपने भक्तों के लिए करते हैं। अब सवाल आता है कि इन विचारों से मुक्ति कैसे पाएं? सबसे पहले तो इन विचारों को दबाने या इनसे डरने की कोशिश छोड़ दें। आप जितना अधिक इन विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे ये उतने ही बलशाली होकर लौटेंगे। इन्हें एक साक्षी की तरह देखें। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दें और गुजर जाने दें। आप अपनी प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आहार शुद्धि। हमारे पेट की गर्मी और तामसिक भोजन का इन विचारों से सीधा संबंध है। सात्विक भोजन और संयमित जीवन शैली मन को शांत रखने में मदद करती है। अंत में यह बात हमेशा याद रखें कि ईश्वर अंतर्यामी है। वे आपके उन विचारों को नहीं बल्कि आपकी उस तड़प और कोशिश को देख रहे हैं जो आप उन्हें पाने के लिए कर रहे हैं। ईश्वर को पता है कि आप इन विचारों से जूझ रहे हैं। पूजा के बाद बस हृदय से एक बार क्षमा याचना कर लिया करें। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होगी ये विचार खुद ब खुद हार मान लेंगे। अपनी श्रद्धा बनाए रखें क्योंकि भक्ति का मार्ग संघर्ष से ही होकर गुजरता है। जय श्री कृष्ण।